दोस्तों, भारतीय इतिहास का ऐसा योद्धा जो कि दुश्मन के सामने कभी झुकना पसंद करते ही नहीं थे। चाहे दुश्मन उसकी आंखों को ही क्यों न निकाल ले, फिर भी दुश्मन के सामने अपने नजरों को कभी नीचे नहीं करते थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं महान सम्राट यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में। दिल्ली में अंतिम राज करने वाले सम्राट पृथ्वीराज चौहान को माना जाता है, जो कि पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय के राजा थे। पिता की मृत्यु के बाद केवल 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के रामगढ़ की गद्दी संभाल ली थी। बचपन से ही उसके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ चुके थे और पृथ्वीराज चौहान इतने खतरनाक थे कि एक बार बिना हथियार के ही शेर को फाड़ डाले थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार गिराया था। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना काफी खतरनाक थे। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज के सेना में शामिल थे और इनमें सबसे बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया था और इसके अलावा उसे कई बार माफ भी कर दिए थे, जो कि 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद यानी कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी का मदद लिया और युद्ध में हरा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया और पृथ्वीराज चौहान के दोस्तों को भी कैद कर लिया, जो कि इसके दोस्त एक लेखक थे। मोहम्मद गौरी इतने घटिया इंसान थे कि उसने पृथ्वीराज चौहान के आंखों को गर्म सलाखों से फड़वा दिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। ये बात किसी ने मोहम्मद गौरी को बता देते हैं। फिर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को कला प्रदर्शन करने को कहते हैं और इसके अगल बगल में मोहम्मद गौरी भी रहते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान के दोस्त एक दोहा पड़ता है और जैसे ही मोहम्मद गौरी शाबाश बोलते हैं, वैसे ही अपने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मार देते हैं।